मेरी कुछ बातों ने तुमको सताया कि नहीं, कभी हंसाया कभी तुमको रुलाया कि नहीं। सुना है कल तुम्हारी शादी होने वाली है, मगर हथेली से मेरा नाम मिटाया कि नहीं। बहुत 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 धन्यवाद। आपका नाम बिल्कुल कोई बात नहीं, चिंता की नहीं हटाया। जी मैं एक गीत सुना करके स्थान लूंगा, सुनिएगा। एक गीत सचिन भैया का पसंद का गीत है, 2-3 साल पहले भी सुनाया था, फिर से सुनिएगा। शायद उस समय ठीक से सुना नहीं सचिन जी ने, या फिर सप्लीमेंट्री से पास हुए तो आदत पड़ी हुई है। फिर सुनिएगा, डॉक्टर साहब के सामने पढ़ा था मैंने उस समय, मुझे पता नहीं कहा। एक लड़की जो 11वीं क्लास में मेरे साथ पढ़ती थी, पीछे बैठती थी, उस पर मैंने गीत लिखा था उस जमाने में, 11वीं क्लास में, आज से 10 साल पहले। सुनिएगा, वही वापस कहता हूँ आपके सामने। बिन मौसम बरसातों वाली, क्या दृश्य था कि बिन मौसम बरसातों वाली, धूप में गीले बालों वाली, अनछुए अरमानों वाली, मैं भरे पैमानों वाली, दिन में यादों वाली, वो रातों को ख्वाबों वाली, वो लड़की गुमसुम सी खामोश निगाहों वाली। बिन मौसम, अगर ताली बजाना तो साथ बजाए। बिन मौसम बरसातों वाली, धूप में बालों वाली, अनछुए अरमानों वाली, मैं भरे पैमानों वाली, दिन में यादों वाली, वो रातों को ख्वाबों वाली, वो लड़की गुमसुम सी खामोश निगाहों वाली, वो लड़की गुमसुम सी खामोश निगाहों वाली। उसके कैरेक्टरिस्टिक, उसकी क्वालिटी के गुण सुनाता हूँ, सुनिएगा। कि जुल्फे गिरती चेहरे पर तो दुल्हन हो जाती है, जुल्फे गिरती चेहरे पर तो दुल्हन हो जाती है, एक जरा मुस्कान खिले तो कमल हो जाती है, उस पर कुछ लिखता रहता हूँ, उसको ही गाता रहता हूँ, जब कुछ थोड़ा लिख पाऊँ तो गजल हो जाती है, झुकी हुई नजरों से करती बात इशारों वाली, वो लड़की गुमसुम सी खामोश निगाहों वाली, वो लड़की गुमसुम सी खामोश निगाहों वाली। और ये तो बात हुई श्रृंगार की, लेकिन कोई भी कवि सम्मेलन होता है या कुछ भी आयोजन होता है तो उसका एक सकारात्मक संदेश भी समाज तक जाना चाहिए। अगर कल कुछ अखबार में खबर आती है तो ऐसा ना हो कि कोई नेगेटिव या पॉजिटिव खबर। मैं जी बिल्कुल आपके इशारे समझ रहा हूँ कि आपको यही पसंद है, लेकिन हमारे कुछ वरिष्ठ लोग भी बैठे हुए हैं तो उन तक मैं बात पहुँचाता हूँ, जो एक विशिष्ट गीत में लेकर के आया हूँ। सुनिएगा, पहले उस गीत के पहले मैं आपको बताता हूँ कि कविता कैसे लिखी जाती है और क्या होती है। सुनिएगा कि कविता पीड़ाओं के आंचल में पलती है। ये जो हमारे प्रतिनिधित्व लोग बैठे हुए हैं, कवि लोग, ये कैसे गीत को लिख सकते हैं, कविताएं कैसे लिखते रात रात भर सकते हैं। सुनिएगा कविता क्या होती है। अगर आपको लगे कि कविता की सही परिभाषा मैंने अगर आपके सामने प्रस्तुत की है तो चौथी पंक्ति पर आप तक ताली चाहूंगा। सुनिएगा कि कविता पीड़ाओं के आंचल में पलती है, कविता जज्बातों की धूप में जलती है। कविता क्या होती है? कविता, मैं अपना थोड़ा सा तेवर चेंज कर रहा हूँ, आपका सपोर्ट चाहिए कि कविता पीड़ाओं के आंचल में पलती है, कविता जज्बातों की धूप में जलती है, और कविता महज दिमाग की कुतूहल नहीं, कविता तो दिल की गहराई से निकलती है। कविता साधु संतों की वृत्ति माला है। हमारी बहन बैठी है पीछे मुस्कान, औजरस वो पढ़ेगी, लेकिन मैं थोड़ा सा तेवर इसमें झलकाना चाहता हूँ कि कविता साधु संतों की वृत्ति माला है, कविता मानव के अंदर मन की ज्वाला है। कविता साधु संतों की वृत्ति माला है, कविता मानव के अंदर मन की ज्वाला है, और कविता महज राधा के अनंत प्रेम की अनुभूति नहीं, कविता तो मीरा के बहते आंसू की मधुशाला है। कविता पौराणिक परंपराओं का ज्ञान है। आज से 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण ने कविता सुनाई थी। सुनिएगा कि कविता पौराणिक परंपराओं का ज्ञान है, कविता परिवर्तित श्रवण का विज्ञान है, और कविता महज छंद अलंकारों का समावेश नहीं,
कविता तो हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान है। कविता तो हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान है। और सुनिए कविता क्या होती है। कविता सभी रसों की विधाएं हैं। कविता, मंच पर बैठे हैं आप सभी का आशीष चाहता हूँ कि कविता सभी रसों की विधाएं हैं। कविता बुजुर्गों से मिली दुआएं हैं। और कविता सिर्फ महबूब पर लिखे गीत नहीं, कविता तो सैनिकों की जलती चिताएं हैं। कविता तो शहीदों की जलती चिताएं हैं। और कविता क्या होती है, अंतिम बंद आपको सुनाता हूँ कि कविता कागज पर कलम की बुनाई है। सुनिएगा, कविता कागज पर कलम की बुनाई है। कविता रिश्तों में पड़ी दरारों पर पुताई है। कविता कागज पर कलम की बुनाई है। कविता रिश्तों में पड़ी दरारों पर पुताई है। और कविता मंचों पर सिर्फ नेताओं के भाषण नहीं, कविता तो मजदूर के पसीने की कमाई है। अंत में एक गीत सुनाओ ना, अगर समय हो तो। बिल्कुल जी, जैसा कि आज टेलीविजन पे हम देख लेते हैं, जैसा कि तालिबानियों ने अफगानिस्तान पर हमला किया और ऐसे बड़े सेलिब्रिटीज लोग, ऐसे लोकप्रिय लोग जिनको हम सेलिब्रिटी मानते हैं, जिन्हें हम पसंद करते हैं टेलीविजन के माध्यम से, और वो लोग उनका सपोर्ट करते हैं कि तालिबान ने अच्छा किया, तब मेरे हृदय से कुछ दर्द निकलता है। और हम लोगों का देश मान लेते हैं कि अमिताभ बच्चन का देश है, या इन लोगों का देश है, उन लोगों का देश इन लोगों का होना चाहिए। आपकी तालियां इस गीत पर अगर साथ चलेगी तो मजा आएगा। सुनिएगा कि इन लोगों का देश होता है। एक एक पंक्तियों में पिछले 5000 साल की संस्कृति आपके बीच रखता हूँ, सुनिएगा। सुखदेव भगत अस्पाक गुरु, किनका देश होना चाहिए और किनका मान बैठते हैं। सुखदेव भगत अस्पाक गुरु और हमें धोखा है। सुखदेव भगत अस्पाक गुरु और हमें धोखा है। ये देश शहीदों का है, ये देश शहीदों का है। सुखदेव भगत अस्पाक गुरु और हमें धोखा है। ये देश शहीदों का है, देश शहीदों का है। राणा प्रताप शिवाजी जैसे वीरों का है। ये देश शहीदों का है, देश शहीदों का है। ये देश शहीदों का है, ये देश शहीदों का है। और सुनिए किनका है। मेवाड़ में पन्ना दाई ने पुत्र स्वयं बलिदान किया। 9th क्लास हिंदी में पढ़ा था हमने। मेवाड़ में पन्ना दाई ने पुत्र स्वयं बलिदान किया। झांसी में लक्ष्मीबाई ने स्वतंत्रता का वरदान दिया। रानी दुर्गावती ने गोरों को चने चबाए थे। और रामायण में सीता ने खुद प्राणों का संहार किया। और कितना है, रामायण में सीता ने खुद प्राणों का संहार किया। शबरी अनसुईया कौसल्या, शबरी अनसुईया कौसल्या जैसी माओ का है। ये देश शहीदों का है, ये देश शहीदों का है। सुखदेव भगत अस्पाक गुरु और हमें धोखा है। ये देश शहीदों का है, देश शहीदों का है। रिकॉर्ड बंद सुनिएगा। अभी अटल बिहारी वाजपेयी जी शांत हुए तो प्रधानमंत्री जी 7 किलोमीटर पैदल चले। हमारा मानना है, कुमार विश्वास जी ने एक पंक्ति में कहा है कि हम उनके चाहे 100 के पीछे कितने भी कदम चले हों, लेकिन अगर उनको गुणों के पीछे, उनके पैरों के अनुभव के पीछे अगर 2 कदम भी चल गए तो शायद दुनिया कुछ और हो सकती है। सुनिएगा कि अटल जी ने जो राजनीति की परिभाषा सिखलाई है, डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संविधान की बात बताई है, डॉक्टर सर्वपल्ली ने जो शिक्षा का मान बढ़ाया है, और इंदिरा गांधी ने जो नारी का महत्व सिखलाया है। और किन लोगों का देश होना चाहिए। डॉक्टर प्रसाद अब्दुल कलाम, डॉक्टर प्रसाद अब्दुल कलाम जैसे हीरो का है। ये देश शहीदों का है, ये देश शहीदों का है। राणा प्रताप शिवाजी जैसे वीरों का है। ये देश शहीदों का है, ये देश शहीदों का है, देश शहीदों का है। और हम हिंदी के विद्यार्थी बैठे हैं, हमने किन से सीखा है?
सुनिएगा, मैं अपनी कॉपी चेक करवाता हूँ। आदरणीय डॉक्टर साहब, आदरणीय मंडल अध्यक्ष बैठे हुए, मुझे नाम को ध्यान नहीं, माफी चाहता हूँ, लेकिन फिर भी सुनिएगा। आप जितने भी वरिष्ठ लोग हैं, शायद इस कवि सम्मेलन का मैसेज इन पंक्तियों से आप तक पहुंचेगा। सुनिएगा। तुलसी ने रामचरित में जो रामचरित्र पढ़ाया है, कृष्ण ने युद्ध क्षेत्र में जो गीता का ज्ञान सुनाया है, मीरा के शब्द शब्द में जो श्रृंगार झलकता है, और सूरदास के पदों में जो कान्हा का रूप निखरता है, सूरदास के पदों में जो कान्हा का रूप निखरता है। अज्ञे पद्मा कर दिनकर, अज्ञे विदा कीजिएगा आप मुझे तालियों से। अज्ञे पद्मा कर दिनकर और कबीरों का है, ये देश शहीदों का है, ये देश शहीदों का है। सबदे भगत सब गुरु और हमीदों का है, ये देश शहीदों का है, ये देश शहीदों का है। राणा प्रताप शिवाजी जैसे वीरों का है, ये देश शहीदों का है, ये देश शहीदों का।